यस, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑपरेशनल डिसिप्लिन। ऑपरेशनल डिसिप्लिन क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द ऑपरेशनल डिसिप्लिन? कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होता है, जो भी काम होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो रहा हो, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस का काम हो रहा हो, या फिर जो भी एक्टिविटी हो रहा, वो सारा चीज का नाम है ऑपरेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के टाइम क्या होता है, अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते तो उससे भी एक्सीडेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे अगर जो है ना काम हो रहा, कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा वहाँ पे, अगर मेंटेनेंस के काम में लोगों के बीच किसी किस्म का जो है ना अगर भगदड़ मच जाए, किसी किस्म के लोग जो है ना अगर कोई कोई ऐसा रूमर्स फैला दे कि देखो यहाँ पे जो है ना गैस लीक हो गया, तो आदमी क्या करेगा? दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, अपना जान बचाने की कोशिश करेगा, तो उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या रीजन हुआ? ऑपरेशन जो होता है कंपनी के अंदर, जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में बहुत सारे हजार्ड होते हैं। जैसे कोई मशीन चल रहा है तो मशीन से हजार्ड है। मशीन से हजार्ड क्या है? कोई मशीन के अंदर में जाकर ट्रैप हो सकता है, ये मशीन से हजार्ड है। मशीन से किसी को चोट लग सकता है, किसी को मशीन किसी को हिट कर सकता है, ये उसका हजार्ड है। या फिर मशीन जो है ना, मशीन का ऑपरेशन से जो जो गैस निकल रहा है, जो भी चीज निकल रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है मशीन का, जो मशीन के ऑपरेशन के टाइम पे हेवी साउंड क्रिएट हो रहा, मशीन जब चल रहा है तो उससे जो है ना एक ह्यूज ह्यूज पिच का हो गया, और ह्यूज जो है ना फ्रीक्वेंसी का साउंड निकल रहा है, जिससे आदमी जो है ना बहरा हो सकता है। तो ये सारा चीज जो है ना ऑपरेशनल हजार्ड आता है। क्यों आ रहा? क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे, वर्किंग के टाइम पे, फंक्शन के टाइम पे ये सारा चीज हजार्ड जनरेट हो रहा। ये हजार्ड, अगर मशीन को हम बंद कर देंगे तो ये सारा हजार्ड बंद हो जाएगा, और मशीन जैसे चालू करते हैं वैसे ये सारा हजार्ड प्रेजेंट हो जाता है। तो इसलिए ऑपरेशनल के दौरान इस तरह के हजार्ड को बोलते हैं ऑपरेशनल हजार्ड। जैसे वाइब्रेशन का हो गया, आप जानते हो कि कहीं पे कोई मशीन चल रहा है तो उससे वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन भी एक किस्म का हजार्ड है। हाई 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 फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्रिएट होता है। जैसे आप जाओगे, मान लो कि आपको बड़ा सा जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर के पास जगह है, अब वहां पे खड़ा हो गया, तो उसका जनरेटर जो आवाज है ना वो आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत देर अगर वहां पे रहोगे, अगर हेवी जनरेटर है तो आपका आप बहरा भी हो जाओगे, कान से हेयरिंग कम हो जाएगा आपका। ठीक है। उसी तरह से कहीं पे जो है ना, कहीं पे हमारा कोई और भी डिवाइस लगा हुआ है, इस तरह से जो भी मशीन है और जो भी ऑपरेशन होता है, कहीं पे कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, जैसे आप कोयलरी में काम देखे होंगे, कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, तो कन्वेयर बेल्ट चलता है तो कितना हेवी आवाज होता है। और तो मशीन से एक हजार्ड होता है, अगर कन्वेयर बेल्ट पे कोई करीब चला जाए तो उसमें ट्रैप हो सकता है। ठीक है। फिर वहां से कन्वेयर बेल्ट से अगर किसी को चोट लग सकता है, इसलिए क्या होता है, ये ऑपरेशनल हजार्ड होता है। ये कब क्रिएट होता है? जब ऑपरेशन, जब काम होते रहता है, जब मशीन ऑपरेट होते रहता है, मशीन चलते रहता है, तब ये हजार्ड क्रिएट होता है। जैसे मशीन को बंद कर देंगे, मशीन को लॉक कर देंगे, उसी तरह क्या होगा, ये ऑपरेशन हजार्ड भी क्या खत्म हो जाएगा। तो मैनेजिंग द पोटेंशियल हजार्डस मटेरियल एंड प्रोसेस टू प्रिवेंट द सीरियस इंजरी और सीरियस इंजरी एंड एक्सीडेंट्स इज कॉल्ड ऑपरेशनल डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का वर्ड हम लोग जानते हैं। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि एक आदमी को एक सेटअप रूल के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। जो रूल बता दिया गया, जो आपको जो आपको बताया कि कंडीशन बताया गया, जो आपका राइट वे है सही तरीका करने का, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके करना, बोलते क्या है? इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। एग्जाम जैसे हम देखते हैं स्कूल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब क्या है? डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब ये है, जो सही प्रोसेस है, बैठने का सही प्रोसेस है, चलने का जो सही तरीका है, बात करने का जो सही तरीका है, समझे, उसको फॉलो करना है। यानी कि एक स्टैंडर्ड चीज को फॉलो करना जो प्री डिफाइन हो, जिसको पहले से बना दिया गया हो कि हाँ ऐसे बैठना है, ऐसे चलना हो, ऐसे बात करना है, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब ये है। तो ऑपरेशनल डिसिप्लिन क्या होता है? जब भी किसी किसी किस्म का होता है, जब भी ऑपरेशन होता है, तो उसमें एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। वो डिसिप्लिन क्या होता है? सेफ्टी से रिलेटेड, कि हमको क्या क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो हमको सेफ्टी सेफ्टी का जो रूल्स है, सेफ्टी का जो प्रोसीजर है, सेफ्टी का जो नॉर्म्स है, यानी कि सेफ्टी का जो सही तरीका है उसको फॉलो करना है, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल डिसिप्लिन। तो मैनेजिंग पोटेंशियली हजार्डस मटेरियल, कभी भी हमारा जो है मटेरियल जो यूज हो रहा है हमारा, जैसे हम कोई केमिकल डाल रहे हैं, कहीं पे केमिकल यूज करें तो हजार्डस मटेरियल है वो, तो उसको मेंटेन करने में एक सेफ्टी का जो रूल्स है उसको फॉलो करना होगा। जैसे आपको जो है ना एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, आपको ग्लव्स पहनना होगा, अगर वो हजार्ड जिस टाइप का मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रेस पहनना होगा। ठीक है। और आपको प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट लेके रेडी रखना होगा। तो इस तरह का जो हजार्डस मटेरियल है, डेंजर मटेरियल है, जो आपका जानलेवा मटेरियल है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन होकर के करना होगा आपको। ठीक है। दूसरा आता है कि प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आता है, जो आपको बताएं कि ऑपरेशन एक्टिविटी, जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी चल रहा है, जैसे मशीन चल रहा है, कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, कोई मशीन से हाई पिच का साउंड क्रिएट हो रहा है, ये सारा चीज प्रोसेस पे जनरेट हो रहा है। तो ये प्रोसेस जनरेट उसको ये ये क्या कर सकते हैं? ये सीरियस इंजरी से हो सकता है। जैसे हम
कोलियरी में देखते हैं कि कन्वेयर बेल्ट में बहुत सारा आदमी ट्रैप होकर के अपना जान गंवा चुका है। कन्वेयर बेल्ट में चला गया गलती से, जो है ना, जो ऑपरेटर था, जो उसका टेक्नीशियन था, कन्वेयर बेल्ट चालू था, उसके ट्रैप आ गया, उसको चोट लग गया। तो इस तरह से मशीन से भी चोट लग गया था, कई जगह मशीन के अंदर आदमी ट्रैप हो जाता है। टाटा स्टील के अंदर एक बार कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था कि उसमें जो है ना एक टेक्नीशियन जो है ना मशीन के अंदर ट्रैप हो गया था। कैसे ट्रैप हो गया? मशीन को ठीक कर रहा था, मशीन चालू था, ऑपरेशन, तो उसमें ऑपरेशन हजार था, उसका कपड़ा लूज था, कपड़ा की वजह से, फंसने की वजह से मशीन के अंदर भी चला गया वो, तो उसका हाथ पैर कट गया था। तो इस तरह के हजार्ड हो जाता है। मशीन्स भी क्या है, वेरी डेंजर चीज है, इसलिए आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, जो उसका रूल्स रेगुलेशन है। कई मशीन के पास ऑपरेट कर रहे तो आपको टाइट कपड़ा पहनना होगा, लूज कपड़ा पहनना नहीं होगा, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। उसको पहले, सबसे पहले क्या होता है, उसका होता है सबसे पहले जाकर के साइट का मुआयना, जिसको बोलते हैं कमीशनिंग। जो काम करने जाएंगे सबसे पहले उसको कमीशनिंग करते हैं, वहाँ पे हमारा कितना सेफ है, इंस्पेक्शन करते हैं, वहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, उसके बाद एक रूल रेगुलेशन बनाते हैं काम करने का, फिर वह काम करते हैं। तो इस तरह का सीरियस इंजरी एक्सीडेंट जो होता है, वो क्या होता है, हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करने नहीं करने की वजह से। क्योंकि मशीन तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा, जो मशीन वहां पे काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा, बिकॉज द मशीन इज नॉट अ ह्यूमन, यू आर अ ह्यूमन। मशीन कोई ह्यूमन नहीं है, जो प्लांट है वो कोई ह्यूमन नहीं है, जो मटेरियल है वो कोई ह्यूमन नहीं है, उसका वो क्या है, वो तो उसके अंदर हजार्ड है, तो वो हमेशा रहेगा। वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा डिसिप्लिन, अगर आपको उस काम लेना है उससे तो। और भी बहुत सारा हजार्ड हम जानते हैं कि आप देखो कहीं पे आप जो है ना आप एक पावर प्लांट है, पावर प्लांट में क्या हो गया, वहां पे क्या होता है, पावर जनरेट होता है, ठीक है। अब वहां पे उसका एक सब स्टेशन है जहाँ पे हाई वोल्टेज है। अब हाई वोल्टेज वहां पे क्या है, हाई वोल्टेज है, हजार्ड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आपको इस हजार्ड से कैसे बचना है, हमको क्या प्रिकॉशन लेना होगा, ठीक है। अगर हम रिस्क में जाते हैं तो हमारा क्या रिस्क होगा, ठीक है, क्या चीज पहन के जाना होगा, कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल का जो लाइव मेंटेनेंस होता है, तो उसको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको ऑपरेशनल डिसिप्लिन। इसमें क्या क्या चीज आता है, दिखाते हैं हम आपको। व्हाट इज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जो ये इंपॉर्टेंट होने का रीजन क्या है, a high level of operational discipline typically contribute to improve the business performance through high productivity। ऑपरेशनल क्या इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल डिसिप्लिन, क्योंकि ये क्या है, कंपनी का डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्ट कंपनी का प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसलिए हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल डिसिप्लिन, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसिप्लिन होगा, जितना बेहतर डिसिप्लिन होगा ऑपरेशनल एक्टिविटी में, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, बिजनेस परफॉर्मेंस बढ़ेगा, हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कोई भी प्लांट है, प्लांट को ऑपरेट करने वाला एक इंसान है, ह्यूमन है। कोई भी मशीन से उसको ऑपरेट करने वाला क्या है, इंसान है, ह्यूमन है। अगर ह्यूमन जो है ना फुल्ली डिसिप्लिन होगा, एक्सपीरियंट होगा, स्किल्ड होगा, तो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। इसलिए ऑपरेशनल डिसिप्लिन को यहाँ पढ़ाया जाता है कि ऑपरेशनल डिसिप्लिन सिर्फ जो है ना आपके सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है। तो ऑपरेशनल डिसिप्लिन इसलिए मेंटेन किया जाता है। हायर क्वालिटी रिड्यूस द वेस्टेज एंड लोअर कॉस्ट। हायर क्वालिटी, जितना अच्छा जो है ना, क्या होता है कंपनी के अंदर, वेस्टेज को बचाते हैं हम लोग, वेस्टेज को, यानी कि बर्बाद होना कम होता है। जैसे मान लो आप जो है ना, आप एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को, ठीक है। आप देख रहे हो कि जो है ना क्या कर रहा हो, वो मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा कर रहा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, जैसे आपका घर 30 लाख में बन रहा था, वो घर आपको 35 लाख में बनेगा, तो कॉस्ट बढ़ गया ना। इसी तरीके से हमारा जब भी वेस्टेज ज्यादा होता है, वेस्टेज ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, वेस्टेज ज्यादा होने से। इसलिए क्या होता है, दूसरा इसका क्या होता है, पहला तो है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, दूसरा काम क्या है, वेस्टेज को बचाता है, वेस्ट होने से, यानी कि नुकसान होने से बचाता है। और नुकसान जब कम होता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, यानी कि लोअर कॉस्ट हो जाता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो ये ऑपरेशनल डिसिप्लिन का ये बेनिफिट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो, इसमें क्या एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है ऑपरेशनल डिसिप्लिन के। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या होता है, कैसे ऑपरेशनल डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। ऑपरेशनल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले लीडरशिप का फोकस होना चाहिए। सबसे पहले ऑपरेशनल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कौन ही इसको इंप्लीमेंट करेगा, कौन इसको लागू करेगा, तो लीडर कौन होगा, सेफ्टी मैनेजर हो गया, सेफ्टी का जो है मैनेजर हो गया, कंपनी का मैनेजर हो गया, कंपनी का इंजीनियर हो गया, कंपनी का सीनियर इंजीनियर हो गया, मैनेजमेंट पर्सन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन हो गया। वो लोग जब जो है ना ऑपरेशनल डिसिप्लिन को लीड करेंगे, जब इसको लीड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब लीड करेंगे तो ये 100% क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशनल डिसिप्लिन मेंटेन होगा। वही ध्यान नहीं देंगे, कंपनी का मैनेजमेंट पर्सन ही इस पर ध्यान नहीं देगा,
तो जो कंपनी का काम हो रहा है, जहाँ पर कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो सकता क्योंकि मैनेजमेंट ध्यान ही नहीं दे रहा। दूसरा होता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ऑपरेशनल डिसिप्लिन में क्या होता है कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना रहता है, कि जो है क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉय को हमको क्या करना होगा, हर किस्म का ट्रेनिंग में, हर किस्म का जो है ना उसका जो है ना हमारा जब भी ट्रेनिंग होगा या सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम होगा तो उसमें एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराना होगा। ऑपरेशनल डिसिप्लिन का जब भी हमारा ट्रेनिंग होगा, ठीक है, ऑपरेशनल डिसिप्लिन के लिए क्या है, जब भी हमारा कोई भी इस तरह का इस तरह का मीटिंग्स होगा तो उसको एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराना होगा, उसको इनवाइट करना होगा, वो हमारा पार्टिसिपेट करे ताकि हम ऑपरेशनल हजार्ड को उसके सामने रख सके, जो ऑपरेशनल हजार्ड है उसको बता सके। जब ऑपरेशनल हजार्ड को उसको हम बता देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप को सेव कर लेगा। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मेरा एक्सीडेंट हो, इसलिए एक्सीडेंट को रोकने के लिए, अगर एक्सीडेंट उससे बचाने के लिए अगर कोई सुझाव उसको देंगे तो सीरियस होकर के उसको सुनेगा। उसके बाद प्रोएक्टिव कंसिस्टेंट विथ प्रोसीजर। प्रोएक्टिव कंसिस्टेंट। अब ये वीडियो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, मेरा बैटरी डाउन हो गया है, ठीक है, हम बता देते हैं, क्लास यहीं स्टॉप कर देते हैं, और लाइन आता है तो हम आपको कॉल कर देंगे, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पावर हैवी एक्सट्रीमली कट हो गया है।